गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है, हमेशा की तरह। चलो करते स्टार्ट। आज का टॉपिक है, हमारा नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक। अरिथमेटिक का सबसे सरल टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, है ना। कैसे इजी करेंगे आप देखिएगा, है ना। यदि आपको टफ लगता है तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए करते स्टार्ट। ये टाइप फर्स्ट आपके सामने है, लिंक पर जाकर, सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और वो फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। और हार्ड कॉपी निकाल लें उसकी, ज़्यादा बेहतर रहेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो टाइप फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइप फर्स्ट में पहले क्वेश्चन से नहीं लूँगा, 1 मिनट। एक ईजी क्वेश्चन से हम इनिशिएट करेंगे, है ना, ठीक है। चलो इससे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा अपने हिसाब से सीक्वेंस बनाकर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है ना, 4th वाले क्वेश्चन से इनिशिएट करेंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है ना। ए तथा बी अलग अलग एक कार्य को 6 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं ना, ठीक है। ए तथा बी अलग अलग इस कार्य को 6 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी अलग अलग एक कार्य को, ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 6 दिनों तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तदनुसार वे दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना। 2 आदमी हैं। अरे बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन पूरा बता रहा हूँ मैं, सबको ध्यान में रख के बता रहा हूँ, है ना। बेसिक से क्वेश्चन से इनिशिएट करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम सेकंड्स में करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक की खूबसूरती ये है कि केवल एक ही फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। बस इसी का यूज़ केवल होने वाला है, बस यही एक फॉर्मूला। जितने भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क और इसके बाद पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, दोनों टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे वो सिर्फ इसी फॉर्मूले पर डिपेंड है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये खूबसूरती इस टॉपिक की, ठीक है। कैसे लगाना है, क्या करना है, वो हम सीखेंगे, है ना। चलो देखो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, चलो ई मतलब होता है एफिशिएंसी, है ना, मतलब क्षमता हिंदी में, एफिशिएंसी मतलब क्षमता। टी मतलब होता है टाइम, मतलब कि समय। डब्ल्यू मतलब होता है वर्क, मतलब कि कार्य। क्लियर। तो क्षमता गुणा समय बराबर कार्य। चलो अभी छोड़िए, अभी इस क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 6 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब 2 इंसान है और बी। ए क्या बोल रहा है कि मैं अकेला इस काम को 6 दिन में कर सकता हूँ, मतलब मैं अकेला इस काम को 6 दिन में कर सकता हूँ। ए ऐसा दावा कर रहा है, अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। और बी क्या बोल रहा है, मैं अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता हूँ। बी क्या बोल रहा है कि मैं अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता हूँ, 12 डेज में। क्लियर, ठीक है। अब हमें निकालना है कि यदि वो दोनों एक साथ मिलकर करे तो बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। मतलब ए अकेला बोल रहा है मैं अकेला 6 दिन में कर सकता हूँ, बी अकेला बोल रहा है मैं 12 दिन में कर सकता हूँ। कौन तेजी से कर रहा है? सीधी सी बात है, ए तेजी से कर रहा है ना। कौन तेजी से काम को कर रहा है? ए। आती है क्या इतनी बात समझ में सभी को, है ना। तो तेजी से काम कौन कर रहा है यहाँ पर? ए कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बी तो ज़्यादा समय ले रहा है। अब यदि ये दोनों मिलकर एक साथ करें तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कितने दिन में हो जाएगा, वो जल्दी क्या है वही हमें निकालना है, ठीक है। दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। दोनों संख्याओं का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे जोड़ लो, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे जोड़ लो दोनों को, तो भी आंसर आ जाता है। दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, एक एक चीज़ बताऊंगा। देखो तो ये कितना हो गया, 72 हो गया, और ये कितना हो गया, 18। ये 18 है और ये 72 है, 18 चौक 72, आंसर आया 4। तो ये भी एक तरीका इसका बताऊंगा सब, है ना। पहले एक बेसिक जो मैं सिखा रहा हूँ उसको ध्यान दो। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, वर्क बनाएंगे। वर्क कितना है, काम कितना है ना, वर्क। तो भी ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं क्या बता रहा हूँ। तो इन दोनों का एलसीएम लो तो वर्क बन जाएगा 12। अरे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ए बोल रहा है मैं इस काम को 6 दिन में, बी बोल रहा है मैं इस काम को 12 दिन में। तो काम तो पता हो, काम है कितना, काम तो पता होना चाहिए ना कि काम है कितना, जिसको ये कर रहे कौन सा काम है। तो हमने माना काम है 12 पेज लिखने का काम, मान लो। तो अब ए बोल रहा है मैं ये 12 पेज 6 दिन में लिख सकता हूँ, बी बोल रहा है मैं ये 12 पेज 12 दिन में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों मिलकर ये 12 पेज कितने दिन में लिखेंगे। तो काम
काम को हमने माना 12। एक्चुअली काम निकालने के लिए हमेशा आप किसकी हेल्प लेंगे? एलसीएम की। अच्छा एक चीज़ आप सुनिए, काम को आप जो चाहे वो मान ले, हर केस में आंसर सही आएगा। 1 मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, 100 मान ले, 200 मान ले, 500, 600, 1000, जो चाहे वो मान लो आप काम को, जो चाहे वो कुछ भी मान लो, हर केस में आंसर सही आएगा। जब कुछ भी लेने से आंसर सही वाला ही आने वाला है तो क्यों ना फिर ऐसा नंबर लिखे जो दिए गए नंबर के रिस्पेक्ट में इजीली कैलकुलेट हो जाए। ऐसा नंबर लो ना जिससे रास्ते में आने वाला कैलकुलेशन सरल से सरल हो, है ना? ठीक है, तो वैसा सरल नंबर डिज़ाइन करने में कौन हेल्प करता है? हमारी एलसीएम। एलसीएम हमें सबसे छोटा नंबर देता है जो इन दोनों नंबर से क्या हो? डिविजिबल। तो एलसीएम एक सबसे अच्छा नंबर हमें दे देगा जो नंबर के रिस्पेक्ट में इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए हम एलसीएम का यूज़ करते हैं, है ना? किताबों में देखेंगे एलसीएम एलसीएम एलसीएम, यही कारण है कि एलसीएम सबसे सरलतम वैल्यू होता है दिए गए नंबर के रिस्पेक्ट में, ताकि उन दिए गए नंबर से इजीली कट पिट जाए, है ना, डिवाइड हो जाए, ऐसा। ठीक है, बाकी कुछ भी लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। मैं तो धीमे धीमे ले रहा हूँ पहली क्लास, ताकि आपको बहुत अच्छे समझा सकूँ सारी चीज़ें, है ना? आंसर निकालना है, शॉर्ट ट्रिक तो ओरली होते हैं, हर सवाल ही मैं तो ओरली कर ही देता हूँ। ठीक है, कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो। ठीक है, तो चलो देखो अभी, है ना, सीखो, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, है ना? तो टाइम एंड वर्क टॉपिक मुझसे पढ़ने के बाद आपको टाइम एंड वर्क टॉपिक में समस्या नहीं आनी चाहिए किसी प्रकार की, ये हमारा पर्पस है। चलो 12 काम मान लिया। अब सवाल बोल रहा है यदि वे दोनों मिलकर करें, मतलब ए और बी दोनों मिलकर यदि करे तो काम कितने समय में पूरा होगा? अब ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, फॉर्मूला है एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। अब ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे, समय निकालना है। तो आप ही देखो समय निकालने, सॉरी वर्क आएगा ना इधर पे, वर्क, समय निकालने का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी से बनेगा क्या? तो टाइम का फॉर्मूला किससे बनेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर? टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो समय का फॉर्मूला बनेगा कार्य बटे क्षमता। तो ए और बी मिलकर कितना समय में करेंगे? तो समय निकालने के लिए आपको वर्क में किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एफिशिएंसी से। क्या सीखा कि वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड करने से आपको क्या मिल जाता है? रिजल्ट, टाइम। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। क्लियर, इतनी बात है ना? तो समय आएगा कार्य बटे क्षमता। तो अब यहाँ पे देखना, कार्य की बात करें तो कार्य कितना है? 12। अरे वही 12 काम ए कर रहा है 6 दिन में, ए कहता है, वही 12 काम बी कर रहा है 12 दिन में, वही काम दोनों मिलकर करवाना है। तो सेम काम देखो ना आप, ए और बी अलग अलग एक कार्य को, मतलब एक ही कार्य को ए कर रहा है, उसी कार्य को बी करने की बात है, तदनुसार वे दोनों मिलकर वही कार्य। तो पूरे सवाल में ना टाइम एंड वर्क में एक चीज़ ध्यान रखो, समय और कार्य में नॉर्मली हर एक सवाल में काम एक ही होता है, वही काम ए कर रहा है, वही काम बी कर रहा है, वही काम सी कर रहा है, वही काम ए और बी मिलकर कर रहे हैं, वही काम ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं, काम वही होता है। तो वही काम ए प्लस बी कितने समय में करेंगे? तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कितनी सी देरी है आंसर तक जाने में? ए तथा बी की क्षमता रखनी है यहाँ पे। तो टाइम एंड वर्क क्या है ना, एफिशिएंसी का खेल है। किसका खेल है? एफिशिएंसी। कितनी उलझी हुई सवाल की कहानी हो, उस उलझी हुई कहानी में से यदि आप एफिशिएंसी निकालने की कलाकारी सीख गए तो टाइम एंड वर्क आपके कब्जे में आ गया। क्लियर? क्योंकि जब भी आप समय निकालेंगे तो कार्य बटे क्षमता, समझो ना, इतनी सरल बात है। समय निकालने को आएगा तो समय निकालने को आएगा तो समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। अब कार्य तो आप एलसीएम लेके भर ही देंगे गोला, आपको हर सवाल में निकालना क्या पड़ेगा? मेहनत किस लिए करनी पड़ी? क्षमता निकालने की मेहनत करनी पड़ेगी हर सवाल में, हर सवाल में। तो क्षमता निकालने की कलाकारियाँ, ऐसा हम कह सकते हैं टाइम एंड वर्क टॉपिक। क्लियर? हेडेक हो रहा है आज थोड़ा थोड़ा, चलो थोड़ा धीमे धीमे पढ़ाऊंगा आज, है ना, प्लीज़ मैनेज कर लेना। चलो अब देखो एफिशिएंसी निकालनी है। अच्छा 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? 6 दूनी 12 क्या, और 12 एकम में 12 आएगा क्या? 6 के पहाड़े में 2 बार में 12 और 12 के पहाड़े में 1 बार में। एक्चुअली हो क्या रहा है, समझो बात को, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, फॉर्मूला चल रहा है यहाँ पे, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। तो 6 दूनी 12, तो इस बहाने ए की एफिशिएंसी 2 आ गई और बी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 1। तो 6 दूनी 12 ना, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी से क्या बनेगा? वर्क। एफिशिएंसी इंटू टाइम, टाइम इंटू एफिशिएंसी, एक ही बात है। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी से क्या बनेगा? वर्क। क्लियर? तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12 है ना, और 12 एकम 12। क्लियर? तो ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी क्या है? 1। क्लियर? तो एफिशिएंसी 2 + 1 यानी कि 3 हुई क्या? तो 12/3 आंसर कितना आएगा? 4। ये 4 आंसर ये वाला है, आया था ना इधर से भी 4। ठीक है,
तो आंसर कितना आ जाएगा आपका इसका 4, है ना। आती है क्या बात समझ में? क्लियर। तो आंसर विल बी 4, ठीक है। 3 चौक 12, क्लियर है ना। चलो आया क्या समझ में? देखो पहले एलसीएम लेना है, देन निकालना क्या है। सबसे पहले क्या किया करो, निकालना क्या, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, कितने समय में करेंगे, हमेशा समय निकालोगे। सीधे लिख लो कार्य बटे क्षमता। निकालना क्या है पहले वो लिखो, तो अपने आप हाथ चलेंगे। इसमें क्या क्या रखने की ज़रूरत है, अपने आप उसके लिए हाथ चलते जाएंगे आपके। तो पहले वर्क, तो एलसीएम लेने से वर्क बनेगा, तो पहले एलसीएम लिया, वर्क बना है। अब ए और बी की एफिशिएंसी है, तो ए और बी की एफिशिएंसी के लिए ये ड्रामा करना पड़ेगा हमें। 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो इस बहाने एफिशिएंसी 2 और 1 यानी कि 3 4। इतना सरल है कि नहीं? सरल है ना प्यारे प्यारे छोटे छोटे विद्यार्थियों। चलो ठीक है। अब ये भी एक तरीका है इस बेसिक क्वेश्चन का कि ऊपर इंटू और नीचे क्या करना होता है, प्लस। क्लियर। अच्छा ये तरीका कैसे बनता है ये भी बताऊंगा। चलो पढ़ा रहा हूँ तो सभी बताता हूँ ना यार, दिक्कत क्या है। छोटा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लेकिन टॉपिक को छोटा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दिमाग ज़्यादा नहीं चलाने पड़ेंगे, एक ही फॉर्मूले से सब सवाल होंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं, माथा फोड़ियाँ नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा ये मेथड कैसे बनी, ऊपर इंटू नीचे प्लस वाली, ये भी बताता हूँ, है ना, ठीक है। देखो ये मेथड कैसे बनी, ये ब्लैक कलर से बताता हूँ। ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी किसी काम को करता है 12 दिन में। अब आप क्या करो ना, काम को 6 × 12 मान लो, काम को क्या मान लो, 6 × 12। ए और बी मिलकर कितने में करेंगे, कितने समय में करेंगे, तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता आएगा क्या, है ना। तो काम को हमने देखो 6 × 12 मान लिया। मैंने बोला ना काम तो कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी काम मान सकते हो आप, 12 की जगह 6 × 12, नॉर्मली हम यही मानेंगे। तो मेथड कैसे बनी वो बताने के लिए, मेथड में देखो ना, ऊपर वर्क और नीचे एफिशिएंसी तो है ना ही। देखो वर्क 6 × 12, तो वर्क हमने ले लिया 6 × 12, क्लियर। अब 6 में क्या गुणा करेंगे, 6 × 12 आ जाए, 6 × 12, 6 12 छंग 72, 12 छंग 72, तो इंटू 12 करेंगे, 12 × 6 करेंगे, तो इस बहाने ए और बी की एफिशिएंसी 12 और 6 आ गई क्या, तो एफिशिएंसी ए और बी की 12 और 6 बन गई। क्या है मेथड, देखो ऊपर एक प्रकार से दोनों संख्याओं का गुणा हो रहा है, नीचे दोनों का प्लस। तो ये क्या है, ये 72 है, और नीचे क्या है 18 है, तो 18 चौक 72, इसी को इमेजिन कर लो, 72 18 अलग ही दिख रहा है, 18 चौक ऐसा लिखने की क्या ज़रूरत है, क्लियर। तो ये मेथड कैसे बनी समझ में, ये मेथड तब बन जाएगी जब आप वर्क को दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन मान लोगे। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 6 12, 6 × 12 और 12 × 6, तो 12 और 6 एफिशिएंसी आ गई, क्लियर, ठीक है। आया क्या समझ में? चलो आगे चलते हैं अभी, है ना। तो इस क्वेश्चन से मैंने पूरा बेसिक आपको टाइम टेबल का बता दिया, ठीक है। हम ये वाला फॉलो करेंगे, है ना। और भी मेथड है, क्वेश्चन आने पर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं अभी हमें ना, ठीक है। ये अभी नहीं करना, ये अभी करना है क्या, नहीं ये भी नहीं करना, पहले उसी के जैसा क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। देखो उसी के जैसा क्वेश्चन है ये, है ना। ए 9 दिन में और बी 18 दिन में, अलग अलग। ए का कितना दिया है, 9 दिन दिया है ना, और बी का कितना दिया है, 18 दिया है, क्लियर। तो ए 9 दिन में और बी 18 दिन में करता है, ठीक है ना। ए करता है 9 दिन में और बी करता है 18 दिन में, क्लियर है ना। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 18, मैंने बोला ना शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, ऊपर इंटू नीचे प्लस, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो ऊपर दोनों नंबर का इंटू और नीचे दोनों नंबर का प्लस, क्लियर है ना, ठीक है। तो किससे कट रहा है, ये 27 है ना, ये 27 देखो, चलो एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ यार, ये लो 9 × 18 / 27 है ना। तो 9 3 = 27 और 3 6 = 18, तो बताइए 6 आंसर आएगा क्या, तो आंसर विल बी 6, क्लियर है ना। या फिर ऐसे करना है तो 9 18 का एलसीएम 18 आएगा, एलसीएम यानी कि वर्क। अच्छा एलसीएम निकालने में तकलीफ है क्या, देखो 9 18 का एलसीएम निकालना है, अरे ऐसे निकाल लो यार, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, अब किससे जाएगा 2 से, 2 एकम 2, ये 9 दूनी 18 आ गया ना एलसीएम, बचपन वाली मेथड। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों के पहाड़े में आ जाए, दोनों से भागित हो जाए। 18 9 से भागित है, 18 से भागित है। अच्छा आप बोलोगे सर 36 भी तो, 36 9 से भागित 18 से भागित है, उसके बाद 54 भी तो, 9 छंग 54, 18 तिया 54, उसके बाद 72 भी तो, 9 8 72, 18 चौक 72। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो दोनों से भागित होंगे, लेकिन सबसे छोटा लोवेस्ट, एलसीएम मतलब लोवेस्ट।
तो दी गई संख्याओं से भागित होने वाले नंबर तो इस संसार में बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे छोटा वाला जो होता है लोवेस्ट कॉमन वाला मल्टीपल, सबसे छोटे वाले को एलसीएम बोलते हैं। इसमें आया समझ में? तो एलसीएम मतलब समझो कि ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं से भागित हो। मान लो गलती से आपने 18 की जगह 36 भी एलसीएम ले लिया, इसमें 36 ले लिया, मान लो गलती हो गई एग्जाम में, तो कुछ भी लेने से आंसर तो सही आएगा ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एलसीएम गलत आया सही आया थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाएगा नंबर तो भी चलेगा, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है। 18 36 कुछ भी ले लो, वर्क आंसर सेम, रास्ते बदलेंगे, केवल रास्ते के नंबर बदलेंगे, मंजिल एक ही रहेगी। ठीक है, तो एलसीएम 18 है ना। चलो, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे? तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर? तो 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। तो चलो ए और बी की एफिशिएंसीज क्या आ गई? 2 और 1 है ना। तो वर्क का कितना है? 18 है ना। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 और 1। ठीक है, तो 18/3 कितना है? 6। 18/3 कितना है? 6। क्लियर? तो आंसर विल बी 6। आया क्या समझ में? ऑब्वियसली आया होगा। चलो नेक्स्ट वाले पर चले। नहीं, ये नहीं। 5 दिन में करता है सहायता से, नहीं ये भी नहीं। इसी प्रकार का सवाल पहले करेंगे, और है ना, इसी प्रकार का सवाल, बिल्कुल इजी सवाल जो मैं शुरू में ले रहा हूँ, है ना, इसी प्रकार का सवाल हम करेंगे पहले। ये देखो, हाँ ये भी वही सवाल है। देखो, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तथा बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में। ठीक है, बी उसी काम को 10 दिन में। ठीक है, ए उसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में। ठीक है ना। ए उसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, है ना। तो 15-10 का एलसीएम कितना आएगा? 30 है ना, यानी कि वर्क। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 30, यानी कि वर्क 30 मान निकाल लोगे ना एलसीएम अभी। ठीक है, चलो, या फिर वही सवाल है तो वही ऊपर इंटू नीचे प्लस, है ना। ऐसा मत सोचना कि पूरी क्लास में यही सवाल लूंगा, अभी सवाल बदलूंगा भी, है ना। ठीक है, तो छूट जाएगा आपका, नहीं तो आप सोचो बस इतना सा देख कर चले जाए, है ना। 15 + 10। ठीक है, चलो, तो ऊपर 150 है और नीचे 25 है, तो 25 छंग 150, तो 6 आंसर आएगा, और क्या, है ना। चलो इधर से करोगे। ये दोनों तीनों सवाल इसी प्रकार के इसलिए करवा ताकि आपकी आंखों में सेट हो जाए, है ना, थोड़ा सा क्या है कहानी एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए देखिए अभी, है ना। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, है ना। तो ये क्या है आपका? ये एफिशिएंसी हो गई क्या? एफिशिएंसी, है ना, 2 और 3। ठीक है, तो चलो, ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है? 30, और क्षमता कितनी है? 2 + 3 5, तो 5 छंग 30। क्लियर? तो आंसर आएगा 6। क्लियर? चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, अगला सवाल, है ना। चलो देखो अभी, है ना। ए 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, उसी काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, है ना। बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? हाँ, ए काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, है ना। देखिए, और बी उसी काम को 15 दिन में। क्लियर? ठीक है, उसी काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो चलो 12 और 15 वही कहानी यार, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? ऊपर इंटू करना है और नीचे प्लस करना है ना। 12 × 15
12 + 15 27, 3 9 की 27, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 चौक 12, तो 20/3 आएगा। 20/3 कितना होता है? 62/3। तो आंसर विल बी 62/3, ये वाला आंसर। क्लियर? ऐसे करोगे तो 12 15 का एलसीएम कितना आएगा? 180। 180 आएगा एलसीएम इसका, निकालना है ना। ठीक है, अरे 60 है क्या कर रहा हूँ अभी 60 आएगा ना एलसीएम, 60। सॉरी, दिस इज वर्क है ना। ठीक है, तो वर्क ये एलसीएम है ना। ठीक है, तो 12 पंजे 60 और ये 15 चौक 60। क्लियर? तो टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। एफिशिएंसी है 5 और 4, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? ठीक है, तो समय बराबर कार्य बाय क्षमता। चलो, काम कितना है? 60 और एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 4 9, तो 60/9, 3 से कैंसिल करोगे 20/3। 20/3 कितना होता है? 6 2/3। क्लियर है क्या? इतनी बात सभी को है ना। तो आंसर विल बिकम 62/3। क्लियर? चलो आगे चलते, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो, अर्पित एक मैच को 3 दिन में बनाता है। मतलब एक मैच को 3 दिन बनाता है, मतलब कोई काम 3 दिन में कर रहा है अर्पित, है ना। अर्पित कोई काम कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। जबकि उसका दोस्त मुकुल इस मैच को 6 दिन में बना पाता है। यानी कि मुकुल इसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। क्लियर? ठीक है, अर्पित और मुकुल साथ में करे तो कितना दिन लगेगा? तो सेम कहानी, अर्पित 3 दिन में, मुकुल 6 दिन में, है ना। तो देखिए, अर्पित काम को करता है 3 दिन में और मुकुल करता है 6 दिन में। क्लियर? ठीक है, अर्पित 3 दिन में करता है और मुकुल करता है 6 दिन में। ठीक है, तो चलिए 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 ही आएगा। ये क्या हो गया? ये वर्क। क्लियर? एलसीएम यानी कि वर्क। ठीक है, चलो, तो अब वही कहानी ऐसे ही कर सकते हैं आप सीधे यार। अर्पित और मुकुल दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तो वही फॉर्मूला हमारा, ऊपर इंटू नीचे प्लस। आप सोच रहे होंगे सर एक ही एक सवाल करवा रहे हो, आ गए समझ में। कोई बात नहीं, मेरे को लग रहा है तो मैंने करवा दिया। ठीक है, अब चेंज कर देंगे इसके बाद, है ना। 2 तो 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6। तो इस बहाने ध्यान रहे, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क फॉर्मूला होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर हो। तो इस बहाने अर्पित की एफिशिएंसी 2 आ गई, मुकुल की 1। तो अर्पित और मुकुल मिलकर कितने समय में करेंगे? तो समय बराबर कार्य बाय क्षमता। बताओ, काम कितना है? 6 और दोनों को मिला के क्षमता कितनी? 3। तो बताइए 2 आंसर आएगा क्या? क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। ये भी सेम सवाल है यार, कर लेना। अरुण और बिशन, है ना। ठीक है, सेम सवाल है, वही 3 6 वाला। इसका भी 2 ही दिन आंसर आएगा। 10 दिन दोनों मिलकर कार्य करे तो कितना? ये भी सेम सवाल है, नीतू और ऋतु। 8 × 10, तो 8 × 10 अपॉन 8 + 10, है ना। तो 8 × 10/18, तो 2 से 9 बार, 2 से 5 बार, तो ये आएगा 40/9, यानी कि 4 से ही 4/9। क्लियर? तो आंसर विल बी 4 से ही 4/9। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना। ठीक है, हाँ, टाइप फर्स्ट पर ही है हम अभी। चलो, टाइप फर्स्ट में से कैसे कैसे क्वेश्चन हमने किए? अभी सिर्फ बेसिक वाला सवाल किया। चलो अब और आगे बढ़ते थोड़ा, है ना। ठीक है, 1 मिनट। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 6th वाला है ना। अपने हिसाब से करवाऊंगा, बहुत मजा आएगा। इतनी स्मूथ ड्राइव होगी ना, बिल्कुल
मतलब आपकी गाड़ी बिल्कुल रफ एंड टफ चलेगी, कहीं दिमाग पे जोर ही नहीं आएगा। इतना रफ एंड टफ चलाते चलाते मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा, करते करते पता भी नहीं चले कैसे पहुँच गए। रफ एंड टफ मतलब जैसे वो गाड़ी, कौन सी कार, मर्सिडीज़, मर्सिडीज़ में ड्राइव हो रही, बिल्कुल कार चल रही है, पता भी नहीं चल रहा, ग्लास भी नहीं हिल रहा है ना। और आगे जाए तो बेंटली, बेंटली ब्रांड का नाम सुना है आपने, बहुत महंगी कार आती है बेंटली, है ना। और ऊपर जाए तो रोल्स रॉयस, है ना, ठीक है। तो वैसी यात्रा चलेगी टाइम एंड वर्क में हमारी। कितना अच्छा लगता है, रोल्स रॉयस है कि नहीं। आपका सपना है बड़ी बड़ी कारें खरीदने का, करोड़ों की, देखा करो। बड़े जीवन में यदि आपने बड़े सपने नहीं देखे ना, ये जो जीवन मिला है ना, मनुष्य का जीवन, इसकी बहुत वैल्यू है। इसको ऐसे ही मत जाने दो। कुछ बड़ा टारगेट करो और उसको पाने के पीछे जुनूनी हो जाओ, पागल हो जाओ, खो जाओ, डूब जाओ। फिर जो जीवन देता है ना, मतलब इतिहास, इतिहास रचता है, इतिहास वैसा होना चाहिए। इधर देखो, चलो ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं ना, ठीक है। बारह दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है ना। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो ए अकेला उस काम को कितने, निकालना क्या है वहां शुरू करो। ए अकेला कितने समय में करेगा, तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। तो टाइम की वैल्यू कैसे आएगी, इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, है ना। ए प्लस बी और बी है ना, ये निकालना है, ठीक है। वर्क अपॉन, चलो 12 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं, 60 आएगा, 60, दिस इज वर्क। क्या लिया हमने, एलसीएम। तो 12 5 ज़ा 60, है ना, और 32 ज़ा 60, क्लियर, ठीक है ना। तो बी की एफिशिएंसी, अब सुनो, वर्क तो सीधे 60 लिख दे। ए की एफिशिएंसी चाहिए, किसकी एफिशिएंसी चाहिए आपको, ध्यान देना, किसकी एफिशिएंसी आपको चाहिए, ए की एफिशिएंसी आपको चाहिए, क्लियर, ए की एफिशिएंसी। तो अब बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। अब 5 में ए और बी दोनों है कि नहीं है, 5 में ए और बी दोनों हैं। अब इसमें से आप एक चीज समझो, 5 में ए और बी दोनों है और उसमें से बी कितना है, 2। यदि बी 2 है तो 5 में से 2 गया तो ए कितना बचा, 3, क्लियर। तो ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी क्या, तो 60/3 कितना आएगा, ये 20 आया क्या समझ में। 12 30 60 रिपीट करके देखो, 12 5 ज़ा 60, 30 दूनी 60। तो ये तो बी की एफिशिएंसी, यहाँ 2 लोग हैं तो दोनों की एफिशिएंसी ना, 5 ए प्लस बी। तो 5 में से बी का 2 है, नीचे से पता चल रहा, 5 में से 2 रुपया बी को, तो ए का 3 बचा। तो ए की एफिशिएंसी रखनी है, तो ए की कितनी है, 3, 20, क्लियर। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, ये जो 2 नंबर है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते ऊपर और नीचे डिफरेंस ले लेते हैं। अब इस फॉर्मूले को मत रटना, वो एक ही रट लो बस बहुत है ना, अब मत रटना है, वैसे बनता है फॉर्मूला। तो देखो ना, ये 360 और नीचे में 30 माइनस 12 18, 18 दूनी 36 आएगा 20 आंसर। ये देखो 20 है ना, ऊपर इंटू नीचे डिफरेंस, जब ए प्लस बी बी दिया हो कोई एक निकालना हो अकेला, है ना। बाकी मत करो, ये फॉर्मूला भी यहीं से बन जाता है, ठीक है। छोड़ो, ऐसे करो उसको, है ना, आया ये समझ में। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना। चलिए देखिए, ये नहीं, अभी इस पर मैं आऊँगा। चलो इसको करते ना 9th वाले को, ठीक है। क्या है कहानी 9th वाले की, देखिए आप लोग, है ना, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 9th वाले की कहानी क्या है ना। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है।
एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, ठीक है, 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से उसी काम को 3 दिनों में कर सकता है। वह व्यक्ति अपने पुत्र की सहायता से उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 3 दिन में। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो किससे का पुत्र अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? पुत्र अकेला कितने में करेगा, है ना, ये हमें निकालना है। तो वही एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सॉरी तो टाइम का फॉर्मूला बनेगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। तो पुत्र का वर्क अपॉन पुत्र की एफिशिएंसी, ठीक है। तो चलो पुत्र का वर्क कितना है, तो एलसीएम ले लें। कितना आएगा? 15। तो ये वर्क आ गया पुत्र का, है ना। वर्क कितना आया? 15। क्लियर। 5 तिया 15 गुणा 3 का रिलेशन है, और 3 पंजे 15, ठीक है। अब व्यक्ति और पुत्र दोनों की एफिशिएंसी 5 हो गई, वही पिछली कहानी जैसा। व्यक्ति और पुत्र दोनों की मिलाकर 5 है, और व्यक्ति की 3 है। तो 5 में से व्यक्ति की 3 गई, तो पुत्र की एफिशिएंसी 2 बची, पुत्र की 2। 7.5 आंसर आएगा। ये भी वही ऊपर इंटू नीचे डिफरेंस, 15/2 आ जाएगा सर। 5 तिया 15, ऊपर इंटू 5 और 3 का, और नीचे 5 और 3 का अंतर 2 होता है, तो आ गया ना 15/2 7.5, है ना। लेकिन मत रटो फॉर्मूला, ऐसे करो अब, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में थोड़ी ना हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, अलग अलग होंगे क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें 3 लोग हैं, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 24, 16 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः कितने टाइम में? 24, 16 और 12 दिनों में करते हैं ना। 24 दिन, 16 दिन और 12 दिन। क्लियर? ठीक है। यदि तीनों साथ मिलकर काम करने का निर्णय लें, 24, 16, 12 का एलसीएम क्या होता है? 48। एलसीएम, ठीक है। तो चलो देखो, 24 दूनी 48, है ना, 16 तिया 48, और 12 चौक 48। क्लियर। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। तो एफिशिएंसीज इनकी क्या क्या है? 2, 3 और 4। क्लियर। तो तीनों साथ मिलकर काम को कितने समय में करेंगे? तीनों साथ मिलकर समय में करेंगे। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। वर्क कितना है? 48, और एफिशिएंसी कितनी है? 9। 4, 3 और 2 9, है ना। तीनों से काम करवाना है समय, तो कार्य बटे क्षमता, कार्य 48 और क्षमता 4 + 3 + 2, तीनों की मिला के बताओ 48/9 आएगा। 3 से कैंसिल करोगे तो 16/3, तो 5 से ही 1/3 आएगा, है ना। 5 1/3 days। क्लियर। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं ना। दो व्यक्ति एक्स तथा वाई एक मशीन को 12 दिन में असेंबल करते हैं। एक्स और वाई दोनों मिलकर मशीन असेंबल, यानी कि वो काम हो गया। मतलब एक्स और वाई मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में, है ना। एक्स और वाई मिलकर, हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है सभी को? आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है ना। एक्स और वाई दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं ना, ठीक है। दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। और वाई अकेला 48 दिन में करता है, ठीक है। चलो तो
12 दिन और 48 दिन, ठीक है। अब देखो 12 48 का एलसीएम क्या है, 48, ठीक है। वर्क है ना, 12 चौक 48, ठीक है ना। 48 एकम 48, ठीक है। चलो किससे करवाना है, एक्स अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है ना, एक्स अकेले कितने दिनों में कर सकता है, तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। क्लियर। तो चलो कार्य कितना है, 48 है ना, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करें तो अब x प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है ना, और y की एफिशिएंसी क्या है, 1। तो 4 में से y की एफिशिएंसी 1 गई, तो बताओ ये y है, तो x की एफिशिएंसी कितनी बची, 3। तो बताइए x की एफिशिएंसी 3 आएगी, तो 48/3 कितना आएगा, 16। क्लियर। तो आंसर विल बी 16 डेज, ठीक है ना। ये वाला करते हैं ना, 18 नंबर का सवाल, ठीक है। देख लेते क्या है कहानी इसकी। 3 आदमी एक्स वाई और जेड एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं ना। 3 आदमी एक्स वाई जेड एक साथ मिलकर काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। जबकि एक्स और जेड उसी काम को 12 दिन में, जबकि एक्स और जेड उसी काम को 12 दिन में। क्लियर है ना। वाई इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, वाई से करवाना है। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। चलो तो वर्क कितना है, चलो 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, 24 आएगा। तो ये वर्क बन गया आपका, है ना। 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, है ना। तो चलो अब समझो बात को, 3 में एक्स वाई जेड तीनों है क्या, तो ये 3 में एक्स वाई जेड तीनों है, ठीक है ना। अब एक्स वाई जेड को मैं एक्स और जेड को पास पास में लिखना चाह रहा हूँ, मतलब एक्स प्लस जेड प्लस वाई। क्लियर। तो चलो अब एक्स प्लस जेड की एफिशिएंसी 2 है क्या, एक्स जेड दोनों मिला के। तो 3 में से एक्स जेड दोनों मिला के कितना है, 2। तो 3 में से 2 गया, तो बताइए वाई का 1 बचा क्या, तो वाई की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। और वर्क कितना है, 24। तो 24/1 यानी कि कितना आएगा आंसर, 24, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ना नेक्स्ट पर, ठीक है। ए बी सी एक काम को 7 दिन 14 दिन और 28 दिन में कर सकते हैं ना। देखिए ए बी सी एक काम को 7 दिन 14 दिन और 28 दिन में कर सकते हैं। 7 दिन 14 दिन और 28 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए एलसीएम कितना आएगा, 28 आएगा क्या, वर्क, ठीक है ना। तो 7 छः 28, 14 दूनी 28 और 28 एकम 28। क्लियर, ठीक है। अच्छा यदि वे एक साथ मिलकर करें तो कितने, एक साथ यानी कि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर कितने समय में करेंगे, है ना। तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। क्लियर। तो चलो क्षमता की बात करें तो कार्य तो कितना 28 और क्षमता 4 + 2 + 1 यानी कि 7। तो 28/7 कितना आएगा, 4। आया क्या समझ में। तो आंसर विल बी 4 डेज। क्लियर, ठीक है ना। देखो रवि दिए गए पृष्ठों को 2 घंटे में टाइप करता है ना। रवि कितने समय में टाइप कर रहा है, दिए गए पृष्ठों को 2 घंटे में, ठीक है ना। रवि दिए गए पृष्ठों को 2 घंटे में टाइप कर सकता है, ठीक है। रवि दिए गए पृष्ठों को 2 घंटे में टाइप कर सकता है।
रवि, है ना, जबकि रमेश समान संख्या के पृष्ठों को 3 घंटे में टाइप कर सकता है। रमेश 3 घंटे में टाइप कर सकता है। क्लियर? ठीक है। रवि और रमेश को कार्य दिया जाता है जिसमें पृष्ठों की संख्या 2 गुनी है। ठीक है, रवि प्लस रमेश दोनों को मिलकर काम करने का है ना, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। ये वर्क है। ठीक है, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, तो 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, तो एफिशिएंसी 3 और 2 आ गई दोनों की। चलो, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। लेकिन एक चीज समझो, रवि और रमेश को कार्य दिया जाता है, इसमें पृष्ठों की संख्या 2 गुनी है, यानी कि डबल काम। तो यदि बेसिक काम हमारा 6 है तो 6 का डबल, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन के कहने के अनुसार 12 लेना पड़ेगा आपको। और रवि और रमेश की एफिशिएंसी कितनी हुई? 3 + 2 5। क्लियर? तो ये क्या आएगा आपका? 12/5 है ना, 12/5। तो 12/5 को थोड़ा सॉल्व करोगे, 2 सही 2/5, मतलब 2 घंटे पूरे, और तीसरे घंटे का 2/5। घंटे का 2/5 कितना होता है पता है? 24 मिनट। तीसरे घंटे का 2/5, तो 2/5 घंटे को मिनट में बदलने, घंटे को मिनट में बदलने के लिए गुणा 60 कर लो, तो 5 से 12 बार 12 दूनी 24, तो 2/5 घंटा बनेगा 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट इसका आंसर आएगा। बोलो आया क्या समझ में, है ना? तो आंसर विल बी 2 hours and 24 minutes। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना? चलो आगे चलते नेक्स्ट वाले पर, है ना। सॉरी, ये कर चुके हम, ये अभी करना नहीं है, अपने हिसाब से करवा रहा हूँ, जो पहले जो बाद में ना, ये भी इजी तभी पीछे चलते हैं। कौन सा सवाल अभी हमें करना है या? चलो ठीक है, यहीं पर ख़त्म करते हैं क्लास, है ना। नेक्स्ट वाली क्लास में हम मिलेंगे। अच्छा, और इसमें कुछ 1 मिनट रुको, ये हम कर चुके हैं ना, ये करना है स्कूप वाला, ये भी करना है। हाँ, ये काम, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये वाला करवाना है मेरे को, लेकिन हम ना इसको नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, है ना। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत शानदार क्लास हमारी रही, पहली वाली बड़ी सरल, बड़ी इजी क्वेश्चंस वाली, जिसने समय और कार्य का बहुत सारे सवालों के ज़रिए एक बहुत अच्छा बेस हमारा बना दिया, वो प्रोसेस स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसी प्रोसेस का यूज़ करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आगे करेंगे, है ना। चलो ओके, सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।